हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी की चल रही है। जिसकी नहीं चल रही है अभी से जो है आप लोग स्टार्ट कर दिए, ठीक है, क्योंकि अभी से अलग आपकी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आप सभी के लिए अच्छा होगा। देखिए हमारे चैनल पर जो क्या है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जॉब की तैयारी साथियों स्टार्ट करवा दी, यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जॉब की तैयारी है अभी से जो है हमारे चैनल पर आपकी स्टार्ट करवाई जा रही है। ठीक है, शुरुआत आपकी इसकी हो चुकी है। तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, जिसे भी नहीं करनी है और अपने भाई बहन या अपने दोस्त बंधु जो भी जो है अपने बीएड करने वाले हैं 2026 में, उनके साथ जो है क्लास को शेयर करेंगे और बताएंगे कि आपकी जो तैयारी है इस चैनल के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी तैयारी है पूरी करवाई जाएगी। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 2000 सुबह 10 बजे आपकी क्लास आ जाती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे आ जाती है और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा साथ में। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यहाँ पर हो सकता है आपको पीडीएफ भी जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो जुड़ जाइएगा, यही आपका टाइम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। आज आपकी पहली क्लास है रीजनिंग की। ठीक है, तो जितना हो सके उतना अच्छे से क्लास को अटेंड करने की कोशिश करेंगे प्यार से। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए। क्या दिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनें। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊर्जा दिया गया, ऊर्जा का संबंध आपका वॉट से दिया गया है। उसी प्रकार दूसरा संबंध हमें बताना है, सही क्या हो जाएगा। ठीक है, दाब का न्यूटन दिएगा, बल का पास्कल दिएगा, प्रतिरोध का ओम दिया गया है और कार्य का जूल दिया गया है। तो देखिए, जिस प्रकार वॉट ऊर्जा का मात्रक है उसी प्रकार जूल का मात्रक आपका क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जूल जो है कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, ऊर्जा जो है, ऊर्जा का मात्रक ऊर्जा का मात्रक हमारा वॉट है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक हमारा वॉट है, उसी प्रकार कार्य का मात्रक हमारा जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों, दूसरा नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर होगा 101 का संबंध आपका क्या दिया गया है, 10,201 से दिया। मुझे 107 का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। उत्तर दीजिए। जैसे 101 गुणे अगर 101 करते हैं तो हमको मिलता है साथियों 10,201। ठीक है, 101 गुणे 101 करते हैं तो हमें मिलता है 10,201। उसी प्रकार 107 गुणे 107 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बताइएगा। ठीक है, 107 गुणे 107 करने पे हमें मिलता है साथियों 11,449। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सही को। चलिए, अब आते हैं आपके अगले प्रश्न पे। देखेंगे आपका है निर्देश रहेगा प्रश्न संख्या 3 एवं 4 के लिए। इस बार जो है हम ट्राई करेंगे कि आपकी जो सभी क्लासेस हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस और बाकी जो क्लासेस होती है, सभी की सभी क्लासेस लेके आने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, पूरी कोशिश इस बार हमारी रहेगी। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुन। ठीक है, देखिए आपकी जो जीके की 100 नंबर की कोर्स क्लास होती है वो तो हम आपकी पूरी करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा हिंदी है 100 नंबर का, वो भी आपको पूरा, रीजनिंग की तैयारी भी आपकी पूरी कराती है 100 नंबर की। उसके बाद जो आपकी कला वर्ग है, कला वर्ग की तैयारी तो हमारे यहाँ पे करवाई जाती है। बाकी साइंस की भी कोशिश करेंगे, वो भी आपकी क्लासेस आएगी। ठीक है, हम 300 नंबर की आपकी तैयारी कंप्लीट करवा जाते हैं। उसके बाद जो 400 का जो नंबर होता है, जो आपका स्ट्रीम वाला क्वेश्चन होता है, जैसे आपने साइंस लिया तो साइंस की पेपर अलग आता है। और उसके बाद कला वर्ग लिया है, कला वर्ग का अलग आता है। कॉमर्स करते तो कॉमर्स का पेपर अलग आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी तैयारी की करवाते हैं। तो हमारे पे जो है कला वर्ग की जो है अलग से एक क्लास चलती है। ठीक है, बाकी तो 300 नंबर की सभी के लिए क्लासेस चलती ही चलती हैं।
तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो कला वर्ग वाले हैं वो आपके कला वर्ग की क्लास ले सकते हैं। बाकी जो भी अगर आपको टाइम मिलता है तो कला वर्ग में क्या होता है, कला वर्ग में नॉर्मल सा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, वो भी आपको पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं। तो उसके लिए आप कला वर्ग की क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आपका जीके जीएस रहते हैं और कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो आप लोग चाहिए तो कला वर्ग की क्लास अटेंड कर लीजिएगा जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनना है, ठीक है। चलिए, सिंह है, तेंदुआ है, सांप है और बाघ है। तो अगर देखा जाएगा यहाँ पे सांप, सांप के अतिरिक्त अगर देखा जाएगा सिंह, तेंदुआ, बाघ, ये सभी क्या है, बिल्ली प्रजाति के क्या है, जानवर है, ठीक है। लेकिन सांप जो है आपका एक देखा जाएगा सरीसृप श्रेणी में आता है, ठीक है। ये रेंगने वाले श्रेणी में आता है। बाकी सिंह, तेंदुआ, बाघ को अगर देखा जाए चलने वाली श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। तो सांप आपका अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर प्रश्न है, 69 है, 59 है, 61 है और क्या दिएगा 53, ठीक है। अगर देखें 69 की बात करें तो 69 आपका एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ये आपका एक भाज्य संख्या है। 59 की बात करें अभाज्य, 61 की बात करें अभाज्य और 53 की बात करें अभाज्य संख्या, ये सभी की सभी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या। ये भी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका छठा प्रश्न, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 6 और 7 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। बी सी डी, तो अगला क्या आएगा साथियों, देखिए जैसे बी से सी, सी से डी, डी से अगला आ जाएगा साथियों आपका ई, ठीक है। सी से डी, डी से ई, ई से एफ, ठीक है। ये सी से डी, डी से ई, ई से क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफ जी एच, एफ से एच, सॉरी एफ से जी, जी से एच, एच से आई आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। साथियों क्लियर है सभी को। चलिए, अब आते हैं आपका छठा नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। 2 है, 12 है, 27 है, अगला संख्या क्या आएगा हमें बताना, ठीक है। 2, 12, 27 अगली संख्या क्या आएगी हमें बताइए। चलिए देखिए, तो यहाँ से हमारा जो है एक संख्या गायब है, 2 है, 5 है, 12 है और 27 है, ऐसा है, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 में 2 का गुणा प्लस 1 कर, 2 में 2 का गुणा 1 करेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 में गुणे 2 करके 2 गुणा को जोड़ देंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है। 12 में 2 का गुणा करेंगे प्लस 3 करेंगे, ठीक है। देखिए 12 दूनी 24 और 24 और 3 कितना हो जाएगा साथियों हमारा 27 हो जाएगा, ठीक है। अब 27 में हम क्या करेंगे, गुणे 2 करेंगे प्लस, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, तो यहाँ पे हम 4 प्लस करेंगे, ठीक है। क्लियर सभी को। तो 27 दूनी कितना होता है बताइए। तो 27 दूनी आपका होता है साथियों 54, 54 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 58, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 58। अगला जो संख्या हमें मिलेगी, अगली संख्या में मिल जाएगी साथियों कितना, तो 58। क्लियर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, ठीक है। यदि P3Q का अर्थ आपका PQ की पुत्री है, P5Q का अर्थ है कि PQ का पिता है, P7Q का अर्थ है कि PQ की माता है तथा P9Q का अर्थ है कि PQ की बहन है, तो इसका हमें को बताना है, ठीक है। देखिए पहले क्या है, 3 का अर्थ है तो PQ की पुत्री, ठीक है। देखिए 3 का अर्थ है कि PQ की पुत्री है, 5 का अर्थ है कि PQ का पिता है, ठीक है। उसी प्रकार 7 का अर्थ क्या दिया गया है, तो पी क्यू की माता है। उसी प्रकार 9 का अर्थ दिया गया है कि पी क्यू की बहन है, ठीक है। तो चलिए J3L, J3L का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का अर्थ क्या है कि पुत्री है, ठीक है। यानी कि J जो है L की पुत्री है
उसी पर L9 3 का देखेंगे। तो 9 का अर्थ था कि पी क्यू की बहन है, ठीक है, यानी कि एल, अच्छा यन है ना यहाँ पे, यन है, ठीक है। एल जो है एन की बहन है, ठीक है। एल जो है एन की बहन है। अब आते हैं N3O पे, ठीक है, N3O पे, यानी कि 3 का अर्थ है पुत्री वाला, ठीक है। तो एन जो है ओ की पुत्री है, ठीक है। अब आते हैं O5K पे, ठीक है, O5K पे। फाइव का अर्थ क्या है? फाइव। फाइव का अर्थ है कि पिता है, ठीक है, यानी कि वो जो है के का पिता बोला है ना, पिता है। क्लियर सबको? चलिए अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जे एल यानी कि जे एल की पुत्री, ठीक है, जे जो है एल की पुत्री है, जे जो है एल की पुत्री है, ठीक है। एल जो है एन की बहन है, ठीक है। एल जो है एन की बहन है, ठीक है। एन जो है ओ की पुत्री है, ठीक है। एन जो है ओ की पुत्री है, ठीक है, या इसकी पुत्री है, ये इसकी पुत्री है, ये भी इसकी पुत्री थी यहाँ पे, ठीक है। वो के पिता है, ठीक है। वो जो है के का पिता है, वो जो है वो के का पिता है ना, वो के का पिता है, ठीक है। वो जो है किसका पुत्र है? के का पिता है वो, ठीक है। यानी कि ये मेल हो गया, ठीक, क्लियर है। तो हमें क्या बताना है? जे का के से क्या संबंध है, ठीक है, जे का के से क्या संबंध है? जे पुत्री है एल की, और एल बहन है एन की, एन के पिता ओ है, ठीक है। यानी कि एल के भी पिता हमारे ओ हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर देखिए, जे जो है पुत्री है एल की, ठीक है, और एल बहन है एन की, एल बहन है एन की, और एन के पिता है ओ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा संबंध हो जाएगा? ये इसकी पुत्री है, पुत्री की पुत्री आपकी क्या लगेगी? पुत्री को पुत्री आपकी लगेगी साथियों यहाँ पे पोती ना, लेकिन पोती का संबंध है भांजी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक प्रकार से भांजी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए चाचा वाला एक बार संबंध हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। चल, राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई के समय की आयु के 3/5 है, ठीक है। यदि राखी की माँ की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की 2 गुना है, तो राखी की सगाई के समय उसकी माँ की आयु वर्षों में क्या थी, ठीक है। चलिए, माना राखी की वर्तमान आयु हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। माना राखी की वर्तमान उम्र, एक बार और जो हमारे
पेट वाले छात्र थे उन सभी का एग्जाम कैसा गया है हमें कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि सभी का एग्जाम जो अच्छे से गया होगा, आपने सभी क्वेश्चन अटेंड किए होंगे, कोई भी क्वेश्चन हमसे छोड़ा नहीं होगा। ठीक है, इतना तो हमें विश्वास है आप सभी के लिए। ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम कैसा गया आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी। सॉरी मैं भूल गया था उसके बारे में, तो हमें आप लोग बताइएगा। एक्स वर्ष से, ठीक है। तब देखिए 10 वर्ष पहले बोला तो x-10, इसकी वर्तमान आयु की कितनी थी, 3/5 थी। ठीक है, ठीक है। तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x होगा। 3x को इधर लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा रुपये 2x। ठीक है, x को इधर लेके जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 2x/5 और इधर बचेगा सिर्फ आपका 10। ठीक है, माइनस प्लस में आपका हो जाएगा कैंसिल। 20x नहीं है, 2x है। ठीक है, 2x। तो अगर इसमें इसका गुणा हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, 2x में यदि इसके साथ जाएगा तो आपका 50 हो जाएगा। x=, इसका आधा हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू वर्तमान के आगे जाती है 25 वर्ष। ठीक है, देखिए तब राखी की माँ की वर्तमान उम्र देखा जाएगा, दो गुना हुआ था, 2 × 25 हो जाएगा, यानी कि 50 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अतः राखी की सगाई के समय उसकी माँ की उम्र जो है 10 वर्ष पहले हुई थी ना, ये तो वर्तमान आयु है। ठीक है, और राखी की सगाई कितनी हुई थी, 10 वर्ष पहले हुई थी, और वर्तमान आयु जो है उसकी 50 वर्ष है। तो 10 वर्ष मान ले, कम कर लेंगे। अतः राखी की सगाई के समय उसकी माँ की उम्र 50 - 10 = हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, क्लियर सभी को। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा साथियों हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद आई है। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपकी जो तैयारी है रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जाने वाली है आपकी बीएड परीक्षा 2026 की। ठीक है, तो अभी से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई नीचे कमेंट करके पूछिएगा, आपको उसका आंसर बताएगा। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।